आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। कांग्रेस के दो नेताओं ने इस मुलाकात की पुष्टि भी की। हालांकि इस बैठक पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि राहुल और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में कांग्रेस नेतृत्व और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस कड़वाहट की वजह क्या थी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात का जिक्र किया था कि प्रशांत किशोर के पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने की वास्तविक संभावना थी, लेकिन यह साझेदारी कई कारणों से खत्म हो गई। आपको बता दें कि दोनों के बीच कड़वाहट उस वक्त आई जब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए थे और सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं था, खासकर जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से अधिक वोटों से हार गई हो। आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियानों को संभालने के लिए प्रशांत किशोर के एक पूर्व सहयोगी सुनील कानूगोलू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जबकि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने लगे। कानूगोलू ने पिछले महीने पार्टी के साथ काम करना शुरू किया तो किशोर की कांग्रेस के साथ काम करने की संभावनाएं धूमिल होती दिख रही थी। दोनों ने सन 2014 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG संगठन के हिस्से के रूप में नरेंद्र मोदी के अभियान पर एक साथ काम किया था। किशोर उसके बाद अपने रास्ते पर चले गए, जबकि कानूगोलू भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे, जहां सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की थी। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस पार्टी गुजरात की सत्ता से 27 सालों से बाहर है। सन 1995 में पार्टी की गुजरात में करारी हार हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना पाई। पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन भाजपा सरकार बनाने में सफल हो गई थी। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर 16 सितंबर सन 2018 को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हुए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। हालांकि नरेंद्र मोदी की आलोचना की वजह से फरवरी सन 2020 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद से ही पीके पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका तलाशने में जुटे हुए हैं। आपको बताते चलें कि इस बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS ने अगले चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए किशोर को पहले ही काम पर रख लिया है। जी हां, प्रशांत किशोर ने हाल ही में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी और समझा जाता है कि उन्होंने सन 2023 के विधानसभा चुनावों की योजनाओं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राव के प्रस्तावित मोर्चे पर भी चर्चा की है। माना जाता है कि उन्होंने TRS प्रमुख के राष्ट्रीय विकल्प तलाशने के विचार के लिए कथित तौर पर अन्य राज्यों में उनकी टीम द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के परिणाम दिए हैं। और आइए अब जानते हैं क्या फिर एक साथ काम कर सकते हैं कानूगोलू और प्रशांत किशोर। जी हां, आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेतृत्व को अब जिस सवाल पर काम करना है वह यह है कि क्या कानूगोलू और किशोर दोनों साथ काम कर सकते हैं या यह बहुत सारे चुनावी रणनीतिकारों का अपने अपने उद्देश्य से काम करने का मामला होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिन दो सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है, उन्होंने बताया है कि कांग्रेस दोनों के लिए काम करने के लिए काफी बड़ी पार्टी है। कानूगोलू मुख्य रूप से अगले साल कर्नाटक चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक नए सेल का नेतृत्व करने की उम्मीद है जो सभी चुनावी रणनीति को देखता है। पता चला है कि कानूगोलू ने गांधी परिवार को बता दिया है कि अगर प्रशांत किशोर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पार्टी का मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपको ये भी बताते चले कि सूत्रों ने कहा है कि हम कर्नाटक में बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे, लेकिन हाल ही आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद यह कम हो गया है। दूसरे नेता ने चुनाव परिणामों के नवीनतम दौर का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों में से एक में भी नहीं जीत पाई जहां चुनाव हुए थे।
ऐसी भावना है कि उत्तराखंड जैसे स्थानों पर भाजपा ने जिस ध्रुवीकरण का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया वह अन्य राज्यों में भी प्रभावी ढंग से चलेगा। इसीलिए हमें कुछ करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर के? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जरूर बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।